भावयोगी संत के अमृतवाणी है 1165 नंबर की। तू राधा के लिए बेचैन क्यों? तू राधा के लिए बेचैन क्यों? श्याम की बंसी बजे, श्याम की बंसी बजे, और राधा न आए, और राधा न आए, यह असंभव। यह असंभव। फिर है 1166 नंबर की। गोकुल खोजा, गोकुल खोजा, गो का कुल भी खोजा, गो का कुल भी खोजा, श्याम कहाँ, श्याम कहाँ, श्याम तू है गोकुल में बसता है, श्याम तू है गोकुल में बसता है, गोकुल न भी रहे तो, गोकुल न भी रहे तो, बंसी तो बजती ही रहेगी। बंसी तो बजती ही रहेगी। अमृतवाणी, तू राधा के लिए बेचैन क्यों? प्रश्न कर रहे हैं, फिर प्रश्न कर रहे हैं। श्याम की बंसी बजे और राधा न आई, यह असंभव। दूसरी में कह रहे हैं, गोकुल खोजा, गो का कुल भी खोजा, श्याम कहाँ, श्याम तू है गोकुल में बसता है, गोकुल न भी रहे तो भी बंसी तो बजती ही रहेगी। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो वो सदा सदा के लिए रहता है। गोकुल में आज भी बंसी की आवाज, जिसका हृदय राधा के जैसा है, जिसका भाव राधा के जैसा है, वो आज भी सुन सकता है। एक गोकुल जहां भगवान ने जन्म लिया, और एक गो का कुल, यानी इंद्रिय, हमारी इंद्रिय जो इनको भी गो कहते हैं, इनका कुल कौन है? ईश्वर है। हम कहते हैं ना कुल देवता, हमारा कुल देवता कौन है, हमारा इष्ट देवता कौन है? जब तक हमारा इष्ट एक नहीं है, तब तक हम हमारे जीवन में भ्रम, क्लेश, संशय, ये तीन अवगुण त्याग नहीं सकते, और इनके कारण हम कोई शुभ कर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने कहा है संशय आत्मा विनश्यति। जो आत्मा संशय करती है उसका विनाश हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। और संशय के कारण ही हम प्राणी अनेक में जाते हैं। अनेक में जाओ, प्रणाम करो, लेकिन इष्ट तो एक रखो। मार्गदर्शक यदि हमारा कोई नहीं है तो हमें मार्ग दिखाएगा कौन? और मार्ग दिखाएगा नहीं तो मार्ग से बचेंगे कैसे? कभी विकारों की मार, तो कभी दुनिया के व्यवहार की मार, कभी खुद के व्यवहार की मार, और कभी परिजनों की मार, और कभी माया की मार, धन दौलत की मार, अनेक मार है। जन्म मरण की मार तो बाद की बात है। और देखो, जब प्राणी को झुकना आ जाता है तो उसे अच्छा व्यवहार सीखना नहीं पड़ता, उसके विचार स्वतः ही उच्च हो जाते हैं। उसके स्वभाव में स्व रहता है। पर का भाव नहीं रहता, पर को वो अच्छा रास्ता भी दिखा सकता है। ये पर क्या है? हमारा शरीर है। स्व कौन है? हम स्वयं आत्मा है। मैं यहाँ पे पर संसार को, दुनिया वालों को नहीं कह रही हूं, ये शरीर ही है हमारा। जब ये भगवान का कुल बन जाएगा कि पूरे शरीर में भगवान का ही वास है, तो यही तो गोकुल है, यही तो मथुरा है, यही तो वृंदावन है, यही तो अयोध्या है, और यही तो हमारे गुरुदेव के जन्म स्थली
मलसीसर धाम है। यही तो है। लेकिन कब? जब हमारे अंदर राधा का भाव आई। राधा के लिए इतना बेचैन क्यों होते हैं? देखो आज सब राधा 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 कैसे पुकार रहे हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि राधा ने भगवान से इतना प्यार किया कि भगवान भी राधा से ज्यादा प्यार करने लग गए। भगवान कहते हैं मैं तो सच्चा प्यार देखता हूं खाली। प्यार में ऑटोमेटिक स्वतः ही स्वभाव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, विचार भावना सब शुद्ध हो जाते हैं। अमृतवाणी है ना, तू मुझे इतना प्रिय क्यों है, तेरे प्यार से पूछ, उत्तर दे दिया। अब हमारे अंदर प्यार है तो हमें वो अच्छा लगेगा, हम कहेंगे बेकार है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। कैसे बेकार है? चाहे वो काला कलूटा हो, लंगड़ा हो, है अंधा हो, है कुरूप हो, प्यार है, हृदय से होता है प्यार। अब कोई कहते तो साधारण इंसान दिखता है, इससे प्यार क्यों है, ये इतना प्रिय क्यों लगता है? लेकिन ये जान है हमारी जान में बसते हैं ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें जनाया जन्म देकर कि तू कोई साधारण नहीं है, तू मेरा ही अंश है, तू सोने के लिए नहीं आया, तू जागने के लिए आया है। तू याद कर, फरियाद सुनी जाएगी। इसने बताया हमें ये दुनिया गुलाब है उनके लिए जिन्होंने खिलना सीखा, कांटा है उनके लिए जिन्होंने जलना सीखा। हीरे को पत्थर किसने बनाया, कोयला किसने बनाया? बोले तेरे व्यवहार ने। और कोयले को हीरा किसने बनाया? बोले तेरे व्यवहार ने। ये बताया इसने। आज तक हमें बताने वाला कौन था? कौन था कि प्रकृति के रंगों में ही सुख दुख खोज रहे हो? जिसके रंग में प्रकृति रंगी है उसे खोजो। किसने बताया? हमारे गुरुदेव ने बताया। इसलिए मेरे लिए यही मेरे राम है, यही मेरे कृष्ण है, यही मेरे ब्रह्मा है, यही मेरे विष्णु है, और यही मेरे महेश है, यही मेरे लिए चारों धाम है। किसी ने कल कहा कि आप गुरुदेव की भक्ति करते हुए आपने तो इन्हीं को ही बस जाना आना भी इन्हीं के यहाँ करने लगे, सत्संग करने के लिए कहीं भी आओ, आपने तो सबने सब कुछ त्याग दिया। मैंने कहा नहीं, हम गृहस्थी वाले हैं। जब पूरी जिम्मेदारी हो जाती है और इससे प्यार होता है तो फिर अपने आप ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है। फिर किसी ने कहा चलो तीर्थ करके आए। मैंने कहा सबसे बड़ा तीर्थ तो मेरे गुरु का धाम है। सूक्ष्म तीर्थ है ये, जो मन को शुद्ध करता है। और गुरु के बिना तो प्राणी नुगरा है। ये गुरु कान में मंत्र नहीं देता है तो क्या करता है, ये मन ही तर कर देता है। और जब मन तर हो गया तो उस मन में प्रभु बसते हैं। जब प्रभु रहने लग जाते हैं मन में तो फिर वापस रहने के लिए यहां नहीं आना पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखो। जैसे आप कोई बोतल है, तेल की है या और कोई चीज की है, आप एक एक बूंद भी लोगे तो एक दिन खत्म हो जाएगी। ऐसे हमारे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमारे जीवन रूपी बोतल है, इसमें से भी श्वास खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन खत्म, अरे वो खत्म हो गया। कोई ये नहीं कहे उसमें से भगवान निकल गए, खत्म हो गया। क्या हो गया? शरीर गया। तो भगवान कह रहे हैं कि राधा के जैसे तुम प्यार करो। जहां भी भगवान की बांसुरी बजती, राधा बरसाना में और भगवान गोकुल में बांसुरी बजा रहे हैं, राधा को सुन रही है, राधा तुरंत आ गई। पर एक बार राधा नहीं आ पाई तो भगवान मणियारी का भेष धर के चले गए। अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। श्याम चूड़ी बेचने आया, किसके लिए? राधा के लिए। राधा को भगवान ने कहा कि राधा तुम रोना मत,
मैं जा रहा हूं मथुरा, यदि तू रोएगी तो मेरे काम में बाधा आएगी राधा, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। तो राधा स्थिर हो गई एकदम। पहले राधा ने रोका तो भगवान ने कहा वो कैसा प्रेम है जो कार्य में अड़चन पैदा करे, वो सच्चा प्रेम नहीं है। बस तुम मेरे लिए ही रहो, मेरा ही काम करो, मेरे लिए ही सारे कार्य करो, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, ये प्रेम नहीं है। देखो, मंगल चाहने वाले की भावना मांगलिक होती है और विचार शुद्ध पवित्र होते हैं। पर आप क्या लोगे, मंगल हमारा मंगल चाहना नहीं, मंगल चाहना, मैंने ये नहीं कहा तुम्हारा, मैंने कहा मंगल चाहने वाले की भावना मांगलिक होनी चाहिए, तब वो सबका मंगल चाहता है। क्यों हम गुरुदेव की आरती में कहते हैं भाव योगी मंगल करे, क्योंकि इनकी भावना मांगलिक है, और जिसकी भावना मांगलिक है वो सबकी मांग भरता है और मांग पूरी भी करता है। बताओ आप, और हमारी भावना है क्या मांगलिक? बताओ क्यों नहीं है? सत्संग करके भी नहीं है तो अपने आप से प्रश्न करो, प्रश्न करो अपने आप से, तो उत्तर मिलेगा। कब मिलेगा? जब भावना विचार शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव ये स्थान की, स्थान विशेष की, श्रेष्ठ पुरुषों की, इनकी महिमा क्यों नहीं जान पा रहे? तो क्या उत्तर मिला कि कोई भी स्थान विशेष की, श्रेष्ठ पुरुषों की, श्रेष्ठ कर्मों की महिमा कब जान पाएगा? जब उसके अंदर विवेक जगेगा। यानी ये मान के चलो हमारे अंदर विवेक नहीं जगा, नहीं तो स्थान की कीमत नहीं करो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बैठते ही पता चल जाता है ये तो स्थान विशेष है, बात करते ही पता चलता है ये तो व्यक्ति विशेष है, साधारण नहीं है। संतों के दिए हुए, हाथ से दिए हुए प्रसाद की, संतों के स्पर्श किए हुए कोई भी चीज के ये विषय पता चल जाता है। अब आपको दुर्गंध का पता चलता है नाक के द्वारा, सुगंध का पता चलता है नाक के द्वारा, लेकिन जब आपको जुकाम लग जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा, जब आपके जुकाम लग जाएगी तो आपको स्वाद का भी पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है सुगंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है आप बीमार हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्वादिष्ट चीज नहीं है और बेस्वाद है, आपका स्वाद खराब हो रहा है। बताओ, तो हम क्या करते हैं, हमारी भावना खराब, सामने बेकार। देखो, खुशी की टिप्स, प्रसन्न रहने की टिप्स क्या है? किसी की भी गलत बात को कभी याद मत करो, शिक्षा लो। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, शिक्षा लो। अकेले बैठे रहो तो गलत बातों का चिंतन मनन मत करो, अच्छी बातों का चिंतन मनन करो। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करो, दुर्जन का कभी भी अनुसरण मत करो। किसी की कही हुई बात दिल पर मत लो, जो खराब है, जो आपको शांति देती है, जो आपको बेचैन करती है। ये आपको खुश रहने की मैं टिप्स बता रही हूँ कि खुश कैसे रहा जाए। और आप दुखी रहना जानते हो तो किसी गलत बात को याद कर करके अकेले बैठ के उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे चाहता ही नहीं है, वो तो है ही ऐसा, वो तो बेकार है, मैंने उसके लिए इतना त्याग किया, तो फिर दुखी हो जाओ। अब मनुष्य होकर के खुश रहने नहीं आता, तरीका नहीं आता, तो फिर कौन सी योनि में आएगा?
कोई भी हमारे जीवन में स्थितियां आती है, परिस्थितियां आती है, घटना घटती है, तो हमें जगाने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए आती है। तो कहना ये है कि समय, स्थान और विशेष जो आत्माएं हैं, उनकी कीमत करोगे तो मान लो आपके अंदर विवेक जग गया। और आप, वाह कैसे लोग हैं, अरे इतनी अच्छी बात बताई किसी ने आपको, गांठ बांध लो, लेकिन गांठ बांध ली खराब बात की, वाह भाई वाह, अब क्या हुआ, खुशी खत्म। हम तो अच्छी बात की गांठ बांधते हैं और खराब कही है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। और आप मक्खन निकाल सकते हो छाछ में से, तो भगवान हृदय में से प्रकट क्यों नहीं कर पा रहे? गोपियों ने तो कैसे भगवान को देख लो प्रकट कर लिया। तो भगवान जो कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं पा रहे हो, कारण सुन नहीं पा रहे हो। किसी बात को सुनो तो सुन करके उसका चिंतन करो, मनन करो, फिर किसी को दो, तो सुना हुआ सफल, और फल सफलता का। बोलो जी। तो कह रही हैं गोकुल खोजा, गो का कुल भी खोजा, श्याम कहाँ जाते हैं लोग, श्याम कहाँ, क्योंकि शुद्धता नहीं है तो कहाँ श्याम। अब अहंकार है तो क्या होगा, जब राधा जी को भी एक बार अहंकार आ गया था, भगवान गायब हो गए कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, आप तो काले हो। फिर राधा पछताई, फिर राधा झुक गई। तो कह रही है, यही भगवान कह रहे हैं, सब जगह गोकुल है, सब जगह वृंदावन है, राधा जैसा भाव है तो श्याम तू है, गोकुल में बसता है, गोकुल न भी रहे तो भी बंसरी बसती रहेगी। कि तू बसता गोकुल में है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसने अपने इंद्रियों को राधा के जैसे बना लिया तो भगवान वहीं भी बसते हैं। तो कह रही है श्याम तू तो चला गया, साकार से निराकार हो गया, लेकिन बांसुरी आज भी बज रही है, गीता आज भी चल रही है, रामायण आज भी पढ़ी जा रही है, महाभारत की बातें आज भी हो रही है, सारे ग्रंथ है, वेद शास्त्र पुराण सब है, उपनिषद। तो ऐसे हमारे गुरुदेव की ये गूंजती रहेगी पूरे ब्रह्मांड तक, भाव निर्जन की अमृतवाणी। मैं तो इनकी भाव निर्जन की पूजा करके सारे ग्रंथों की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें वेदों का सार है, रामायण का सार है, गीता जी का सार है, महाभारत का सार है, और उपनिषद का सार है, सारे पुराणों का सार है, सभी संतों की जीवनी में क्या था उनका सार है। ये ज्ञान से भरी हुई है, भाव से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई है, और जीवन का भी सार है। जब इतना सारा सार मिल रहा है और हमें ये भाव निर्जरणी जगा रही है, तो नाम ही भाव निर्जरणी यानी भाव का झरना। फिर हम इस बुक की क्यों नहीं कीमत करें? क्योंकि हमारे लिए यदि साधारण है तो विवेक गुल हो गया, गुल हो गया। कोई पूछे आपका कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, जब संत तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। जीवन में आनंद कैसे लिया जाए, मैंने तो आपको ये चीज आज बताई है, आनंद प्रद भाव दिया है, क्योंकि हम आनंद घन की शरण में है। बोलो जी, कुछ तो बोलो, यस या नो। हाँ चलो, यस का मतलब तो समझ रहे हो, लेकिन तुम ये यस यस करो, तुम तो यस आने लग जाते हो बस, फिर कि मेरा यस पहले। देखो जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है ना, वो कभी अपना यश अपना नाम नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है। 4 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक तो काम का, एक नाम का, एक आराम का, एक राम का।
है। आराम का यानी मानसिक शांति के लिए, बस मुझे मानसिक शांति मिली। काम का मतलब शायद भोगेश्वर है हो, और नाम का नाम मात्र का, बस नाम मात्र का, और राम का राम में रमन करना। भावनी चंडी अमृतवाणी है। अब ये अमृतवाणी हमें इतना देती है, जब भी हमारी विचलित होते हैं अमृतवाणी लो। जब भी हम सोचते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं, अमृतवाणी लो, संशय सारा खत्म करते। तो ये अमृतवाणी तो पूजनीय है ना, ऐसे दिल से लगाने वाली है। तो बताओ, ठीक है किताब हमें रास्ता दिखा रही है, लेकिन उस रास्ते पे चलेंगे नहीं तो किताब क्या करेगी बेचारी, हैं? किताब पढ़ के भी ताव में आ जाओगे तो बेकाबू हो जाओगे। हमारी इंद्रियां बेकाबू हो रही है, कंट्रोल में नहीं है। पर इंद्रियों पे निग्रह रखता है ये गुरु। अब गुरु आपका कुल देवता है तो आपको कोई चिंता नहीं है, चिंतन करो। और गुरु कुल देवता नहीं है, आपका कोई और है, तो फिर उसका चिंतन करो। मैं ये नहीं करी आप मान लो, लेकिन मेरे को तो जो मिला मैं तो वही बताऊंगी आपको। मैंने जो अनुभव किया वही बताऊंगी आपको। और वास्तव में आप गुरु की बातों का अनुभव करोगे तो इस भाव में तो नहीं आओगे और न भाव सागर में डूबोगे, तैर के और भाव सागर में पहुंच जाओगे। बताओ सही गलत? तो सही सही कही कही रही रही अमृतवाणी। अब तो बुछाड़ हो रही है तेरे से ना, कहो इसको। अब एक होगा तो उसको कहेंगे, अब अनेक होगा तो कैसे कहेंगे, किस किस को कहेंगे बताओ। ओम शांति 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 प्रशांति।